सुखी होता हूं, अब मेरा सुख किसी दूसरे मानव पे निर्भर रहेगा? मेरा सुख मेरे हाथ में रहेगा। अब ये शरीर पे भी निर्भर नहीं है, ये मेरे शरीर पे भी निर्भर नहीं है, ये मेरे मेरे पास है, मेरे पास निर्भर रहे। और मेरा सम्मान अब दूसरे पे निर्भर रहेगा? देखो, हम बात जरूर करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। सेल्फ को समझने के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, सेल्फ को समझने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया, क्या इसको हस्तक्षेप किया जा सकता है? क्या इसको डिगाया जा सकता है? जो स्वयं में सम्मानित है उसका कोई अपमान कर सके ये संभव नहीं है, और जो स्वयं में सम्मानित नहीं है उसका कोई सम्मान कर सके ये भी संभव नहीं। ताली अच्छे से बजा सकते हैं। तो दूसरे ने मेरा अपमान कर दिया, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया। जाओ तुम भिखारी स्टेशन पे जाओ, अल्लाह के नाम पे दे दो, तुम वही वाले हो, है ना। अब तो मेरी शर्ट के नाम पे दे दो, अब तो मेरी पैंट के नाम पे दे दो, अब तो पीएचडी कर लिया इसलिए दे दो, अब तो मैं पद पा गया इसलिए दे दो, अब तो मेरा 5,000 करोड़ हो गया अब तो दे दो, अब तो मेरी साड़ी के नाम पे दे दो, अब तो डायमंड पहन लिया अब तो दे दो। क्या कर रहे हैं हम? ये भिखारीपना नहीं है तो क्या है? हम सम्मान का कटोरा लिए हुए घूम रहे, एक भीख का कटोरा लिए घूम रहा है, हम सम्मान का कटोरा लिए घूम रहे। सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे को दूसरे से मिलेगी। मेरे कर्मों को मैं इवैल्यूएट करता हूं, मैं अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को इवैल्यूएट करता हूं, और मैं अपने आप को किसी अच्छी जगह में पाता हूं तो मैं स्वयं ही स्वयं का सम्मान करता हूं। जो स्वयं में सम्मानित है दूसरे उसका सम्मान करने के लिए बाध्य है, और जो स्वयं में सम्मानित नहीं है उसका कोई सम्मान कर सके ये संभव नहीं है। तो सारा खेल माला अपने गले में है, बार बार ये माला अपने गले में आती है तो पता चलता है। तो आदमी की जिंदगी के 2 रिबन कट गए। क्या रिबन कट गया? अब ये सामान से सम्मान की तलाश में जाएगा, अब ये सुविधा से सुख की तलाश में जाएगा। जिसके ये 2 रिबन कट गए वो अपनी जिंदगी का चीफ गेस्ट बन गया। वो हमेशा सम्मानित है, हमेशा हमेशा के लिए सम्मानित है। इस सम्मान की भूख और ये सुख की भूख खत्म हो गई। यहां हम कह सकते हैं, तो हम एक नया अर्थशास्त्र लिख के आज की बात को पूरा करते हैं। देखिए, इस बात को हमने कहां से शुरू किया था? कहां से शुरू किया था? हमने शुरू किया था कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन हम मानते हैं कि करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। यदि सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको लगता है कि गलती करना आवश्यक है, या वो तो अपनी आवश्यकता पूरी करता है, जमाना उसको गलती के रूप में पहचानता है। इसको उल्टा कर दिया जाए, यदि बिना गलती अपराध किए हर मानव सुखी हो सकता है, हर मानव सफल हो सकता है, हर मानव की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, तो क्या कोई गलती करेगा? नहीं करेगा। क्या लगता है, सभी सुखी हो सकते हैं कि नहीं? सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसको थोड़ा सा इसको पूरा कर देते हैं और ये बात पूरी हो जाए आज की। देखिए, अब एक नया अर्थशास्त्र लिखते हैं। अर्थशास्त्र बात करेगा तो भौतिक आवश्यकता की बात करेगा। मानव की भौतिक आवश्यकता निश्चित है। मैं सीमित नहीं लिखूंगा, सीमित लिखने से गरीबी जैसा मालूम होता है। मानव की भौतिक आवश्यकता निश्चित है। कैसे निश्चित है? शरीर की आयु निश्चित, आकार निश्चित, आयतन निश्चित, कंजम्पशन निश्चित, सब कुछ पहले से तय है। शरीर की, मानव की भौतिक आवश्यकता निश्चित है, और उस ढंग कब निश्चित है? कब निश्चित हुआ? जब वो सम्मान के कटोरे से मुक्त हो गया, जब उसको सामान से सम्मान की दौड़ से मुक्त हो गया, जब वो सुविधा से सुख की दौड़ से मुक्त हो गया, जब वो समाधान से सुखी हो गया, और जब वो दूसरों को जीने देना ही जीना है ये उसका सम्मान हो गया, तो वो क्लियरली पहचान पाया, है ना, कि अब भौतिक वस्तुएं मेरे सम्मान का कारण नहीं है, है ना, मेरा समाधान और मेरा दूसरों की जिंदगी में सहयोग दे पाना ये मेरे समझने का कारण है।
तो मानव की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं समझदारी आने के बाद, समाधानित होने के बाद, और पता चला साधन पर्याप्त है। साधन पर्याप्त है ये कैसे बोला? देखो, इस धरती पे पेड़ पौधों के जिंदा रहने के लिए हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश की आवश्यकता है। जितने पेड़ पौधे हैं उनकी तुलना में हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा, मेनी 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 टाइम्स। इस धरती पर जितने पशु पक्षी हैं उसके लिए फॉरेस्ट की आवश्यकता है, हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश की आवश्यकता है। जितने पशु हैं उसकी तुलना में कितना ज्यादा है? पर्याप्त ज्यादा है। और जनसंख्या ना पहले प्रॉब्लम थी ना आज प्रॉब्लम है। विश्व के 2% लोगों का, 10% लोगों का 90% साधनों पे कब्जा है। विश्व के 10% लोगों का 90% साधनों का पे कब्जा है। बाकी बचे हुए 90% लोग 10% पे जीते हैं। जो 10% वाले हैं यही सारा प्रोपेगेंडा करते हैं। देखो, गांव में रहने वाले का बिजली का कंजम्पशन, बिजली आए तब ना कंज्यूम करे पैसा होए तब ना पेट्रोल लेगा। तो गांव में रहने वाले व्यक्ति का पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, वो कितनी एनर्जी यूज करता है, उसका पानी का दुरुपयोग नहीं है, क्योंकि जो भी पानी है जमीन से आता है, जमीन में चला जाता है ना। उसका बह के बाहर कहीं नहीं जा रहा है। गांव का तालाब है, गांव के तालाब में चला गया। तो इस तरह से देखोगे तो ग्रामीण जीवन शैली अपने आप में वाकई में उसको जो कुछ भी छोटी मोटी कमी है, भारत तो वो जगह हो सकती है। देखो, भारत एकमात्र वो जगह है, शायद आपके ध्यान में है कि नहीं है, भारत में जो यमुना गंगा के बीच का, इसको 2 आब बोलते हैं। आब मतलब उर्दू में पानी को बोलते हैं। 2 आब का इलाका मतलब गंगा और जमुना के बीच का इलाका। गंगा और जमुना के बीच का इलाका जो बिल्कुल आपका नॉर्थ इंडिया से लेके और कलकत्ता तक चला गया, ये पूरी धरती का सबसे बड़ा समतल उपजाऊ इरिगेटेड भूभाग है पूरे प्लेनेट का। चाइना की जमीन हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन टोटल उपजाऊ जमीन कम है। तो हमारे पास जितनी जमीन है उसका मैक्सिमम हिस्सा उपजाऊ है। आज जमीन में खेती में काम करने वाला व्यक्ति, खाना खिलाने के लिए काम करने वाला व्यक्ति सबसे कम एजुकेटेड है, टेक्निकली, फाइनेंशियली सबसे कमजोर है। फिर भी देश में इतना अनाज है कि 3 साल कोई फसल ना उगाई जाए तो भी खाने को मिल जाएगा। और जितना ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है उतना भारत में चूहे खा जाते हैं। ऐसी हमारी रईसी है। और उसके बाद नेता उसको शराब कंपनियों के लिए सड़ा सड़ा के हर साल बेचते हैं। सभी राज्यों में ये काम होता है। ऐसे सब कुछ देखने जाओगे, नासमझी में आदमी का दुरुपयोग, समझदार होगा तो दुरुपयोग घटेगा कि दुरुपयोग बढ़ेगा? समझदार होगा तो मिसयूज, मिसमैनेजमेंट घटेगा कि बढ़ेगा? तो भारत पूरे एशिया को खिला दे, इतनी ताकत भारत के पास। मेरे को लगता है कि ठीक से ब्रांडिंग किया जाए तो भारत में ऑर्गेनिक या आप नेचुरल फार्मिंग जो कहते हैं, हम नेचुरल बढ़िया फूड उगा के पूरे विश्व को अच्छा भोजन कराया जाए और अच्छा ज्ञान भी दिया जाए। टेक्नोलॉजी वाला काम कम ज़्यादा कुछ हम भी कर लेंगे, कुछ बाकी लोग भी कर लेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि एक बढ़िया सात्विक भोजन और सात्विक ज्ञान पूरे विश्व को बांटा जाए तो शायद हम बहुत, भारत में यदि रोजगार दे पाएंगे तो शायद हम गांव में ज़्यादा रोजगार दे पाएंगे, सभी लोगों को शहर में लाके रोजगार कितना दे पाएंगे। तो इन सारी बातों को सोचने से समझ में आता है कि साधन पर्याप्त है। दूसरी बात करते हैं कि मानव की भावनात्मक आवश्यकताएं